फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा व्यक्ति जो तुरते एकदम गुस्सा जाए, है ना। जैसे एक कटी जा रहा है एकदम मस्त तैयार उयार होकर के जा रहा है, एक कटी अगर सटो चलो मरवंतर भोजेगा अखिया में छोड़ भी तू, ऐसे मतलब कुल मिला के हमेशा निराश रहता। डार्क साइड, जैसे अभी अभी जैसे मान लेते हैं उसके खाने के लिए चावल है, सब्जी है, लेकिन वो ये सोच रहा यार हमारे पास चावल है, सब्जी है, सलाद आदमी मार लेते हैं, पिज्जा बर्गर बर्गर गरगर कर ले कभी खेले ना ये दोस्त, है ना। बर्गर, साला गरगर कर ले, बर्गर पिज्जा बर्गर और कोई मामूज ये सब खा रहा है, सॉरी मोमोज मोमोज मामूज। अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये जो वन वर्ड है सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक। और हम ये जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और ये भी जानेंगे कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आप अगर ग्रामर सीख रहे हैं तो अगर उसमें तेजी लाना है तो आप क्लोज टेस्ट का मेरा 61 सीरीज अभी तक डाला है, 61 को क्लोज टेस्ट डाल चुका है, सब प्रीवियस ईयर का है। एरर का क्वेश्चन हमको लगता है कि 200 प्लस हो चुका है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी लगातार सीरीज चल रहा है, तो आप उसको देखें, पसंद आए तब देखें, ना पसंद आए तो टाइम अगर दे दिए हैं खराब हो गया तो आप डिसलाइक करें, स्किप करें और कहीं ऐसा जगह सीखें जहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सीख सकते हो, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है ना। तो आज के समय में नौकरी लेना जरूरी है, समय आपका कीमती है, हम ले नहीं सकते, अगर बर्बाद हो गया तो आप डिसलाइक करने के लिए स्वतंत्र हैं। बढ़ते आगे। अ लवर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद से मोहब्बत करे, एंड वंस एडवांसमेंट, और अपने ही बारे में कुछ बात करे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो खुद से मोहब्बत करता है, खुद से प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो हम अगर ऑप्शन अगर छाटना स्टार्ट करें ना, तो अब हम सबसे पहले अगर ए देखें मर्सिनरी, तो इसका मतलब होता है जो भाड़े पर काम करता हो। क्या होता है, भाड़े पर काम करने वाला, यानी कि भाड़े का टट्टू। अब याद अगर ना हो तो हम ट्रिक भी बताते चलेंगे। मर्सिनरी, मशीनरी, मर्सिनरी मशीनरी, तो मशीनरी चलाने वाले लोग क्या होते हैं, तो मशीनरी जो चलाता है उसको हम लोग पैसा देते हैं, मशीन जो चलाता है उसको पैसा देते हैं, यानी भाड़े पर काम करता है। तो मर्सिनरी मशीनरी, तो जो मशीनरी चलाता है उसको भाड़े पर देते हैं। चल भैया ये ऑप्शन ना हो तो हो, क्योंकि मशीनरी का मतलब क्या हो जाता है, भाड़े पर काम करने वाला व्यक्ति। तो भाड़ा पर तो यहाँ तो मिल रहा है कि जो खुद से मोहब्बत करे उसको भाड़ा पर तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। हम क्या किए ना कि यहाँ आंसर नहीं मतलब हिंदी नहीं लिखे, आप हिंदी लिखते जाइए। मर्सिनरी मतलब था भाड़े पर काम करने वाले टट्टू, या फिर भाड़े पर काम करने वाले लोग पैसा लेकर के। सिनिक, सिनिक का मतलब होता है संदेह करना, कोई अच्छे बातों पर, आदर्श बातों पर संदेह करने वाला को बोलते हैं सिनिक, लेकिन यहाँ तो बोला है कि खुद से मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे समझते हैं सिनिक कैसे याद रखें, मर्सिनरी तो ट्रिक से याद करा दिए टेक्लू, लेकिन इसको कैसे याद कराइएगा आप, सिनिक सैनिक, सिनिक सैनिक। तो सैनिक लोग दुश्मन को हर बातों पर क्या करता है, संदेह करता है। सैनिक 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 क्या करता है, दुश्मन के बातों के हर बातों पर संदेह करता है, दुश्मन के हर बातों पर क्या करता है, संदेह करता है, वो है सिनिक। फिलिस्टाइन का मतलब होता है जिसे कला गुण का कोई पारखी ना हो, अशिक्षित, है ना, कोई मतलब ना हो। फिलिस्तीन के लोग कला, संगीत कला का कोई मतलब ना हो, जो ना जानता हो, है ना, या फिर अशिक्षित बोल सकते हैं शॉर्टकट इसका, है ना। फिलिस्तीन याद कैसे रखें, तो फिलिस्तीन, फिलिस्तीन भी तो देश है, तो फिलिस्तीन के लोग क्या है, अशिक्षित है, कला आर्ट कला का कोई कल्चर उन लोग में नहीं है, तो ये हो गया फिलिस्तीन। तो आप लिखते चले अशिक्षित, या फिर जिसको कला उला से कोई मतलब ना हो, ना जानता हो इसके बारे में। सिनिक मतलब संदेह करने वाला, और मर्सिनरी भाड़े पर। तो यहाँ खुद से मोहब्बत करने वाला का आंसर होगा ईगोइस्ट, जो केवल अपने बारों में बात करता है, हमेशा अपने बारों में ही बातें करे, घमंड करे, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। क्या बोलते हैं उसको, ईगोइस्ट। आगे है बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, सभी चीजों का जिसमें इंफॉर्मेशन दिया गया हो उसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम डिक्शनरी देखें, तो हम लोग डिक्शनरी देखते हैं तो क्या सभी चीजों का उसमें दिया हुआ रहता है, एवरी इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसमें ना, इंफॉर्मेशन तो उसमें नहीं रहता है, उसमें खाली मीनिंग रहता है। क्या मीनिंग रहता है, जैसे मान लेते हैं हम किसी का अगर नहीं जाने, हुच, हुच का तुच्छ, हुच का तुच्छ यानी महत्वपूर्ण, सॉरी महत्वहीन, तो अगर नहीं जाने तो हम लिखेंगे HOOCH हुच, तो दे देगा तुच्छ, तुच्छ मतलब महत्वहीन। तो वो शब्दकोश क्या करता है, वो तो खाली मीनिंग देता है, इंफॉर्मेशन तो नहीं देता है, कोई बात नहीं। थेसिस, थेसिस का मतलब होता है वचन, जैसे हम किसी को वचन देते हैं, थेसिस देते हैं, तो यहां तो नहीं इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या वचन देने से, नहीं, तो आप लिखे डिक्शनरी शब्दकोश तो आप जानते होंगे। थेसिस का मतलब आप लिख ले वचन होता है, थेसिस का मतलब क्या होता है, वचन। और फोन बुक, तो फोन बुक है,
जो फोन बुक रहेगा उसको फोन बुक कहते हैं। तो ये एक बच्चा की इंफॉर्मेशन, नाम और पते की जो किताब होती है उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं उसको? इंसाइक्लोपीडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, जिसमें सब जानकारी आपको मिल जाए, इंसाइक्लोपीडिया यानी कि बोलते हैं उसको क्या? इंसाइक्लोपीडिया, नाम और पते की किताब, सब जानकारी उसमें है। तो बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, सब चीजों की जानकारी है, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ठीक, थेसिस मतलब वचन, जैसे गांव के भाषा में तो मार के हम थास दबो पकड़ के, है ना, एक मर्द के औलाद ही मार के थास दबो, वचन दे रहे हैं, मार के थास दबो, वचन दे रहे हैं। तो थेसिस मतलब वचन। तो इंसाइक्लोपीडिया हो गया। आगे, अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, एक मर्द जिसका हरकत कैसा हो? औरतों के जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं? एक मैन जिसका हरकत औरतों के जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं? तो देख लेते हैं, सबसे पहले छाटते हैं। हुच्च, हुच्च, तुच्छ, हुच्च, तुच्छ, हुच्च, हुच्च, तुच्छ, तुच्छ। तो हुच्च मतलब तुच्छ, तुच्छ ऐसे लिखेंगे, तुच्छ। या फिर तुच्छ को बोल देते हैं महत्वहीन। क्या बोलते हैं? महत्वहीन। ठीक। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है आलोचना करना, कलंक लगा देना किसी पे। ठीक है, इंडिक्टमेंट याद, इला तो हुच तुच हो गला। अब इंडिक्टमेंट याद करते हैं। इंडिक्ट, इंडिकेट, इंडिक्ट, इंडिकेट, इंडिकेट करके कह रहा है कि तू ही हेली बेटा होकर भोजी ठिना, कलंक लगा रहे, था नहीं, कलंक लगा रहे, आलोचना कर रहे हैं। इंडिक्ट, इंडिकेट, इंडिक्ट, इंडिकेट, इंडिकेट करके बता, तू ही नली होकर भोजी ठिन पर कौन? तो हमको इशारा कैसे किया, इंडिकेट कैसे किया, इंडिकेट कैसे किया हमको? इसीलिए कि तुम था, तो कलंक लगा रहे हैं। तो इंडिक्टमेंट मतलब आप लिख लें कलंक या फिर आलोचना। इनफिडल, इनफिडल का मतलब है नास्तिक। मैं नास्तिक क्यों हूं? भगत सिंह लिखा है ना, मैं नास्तिक क्यों हूं? नास्तिक या फिर बेवफा, है ना, बेवफा। एगो गाना है ना, बोला कौन बेवफा था? सोनम गुप्ता बेवफा है। चल कोई बात नहीं। तो इनफिडल का मतलब होता है बेवफा या फिर नास्तिक होना, जो भगवान ईश्वर को नाम है उसको बोलते हैं इनफिडल। तो यहां हो गया कि ऐसा आदमी जिसका गुण औरतों के जैसा मिलता, तो उसका बोलते हैं इफिमिनेट। तो याद कैसे रखे इफिमिनेट को? यहाँ क्या लिखा है? फीमेल, FEMI, फीम यानी फीमेल, तो वर्ड तो आ गया इसमें। तो यहाँ बोल दिया है कि एक वर्ड मतलब एक आदमी जिसका औरत जैसा हो, तो फेमिनेट यानी फीमेल से मिलता हो जुलता हो, तो इफिमिनेट। तो आप लिख लें, इफिमिनेट होगा इसका आंसर। इंडिक्टमेंट मतलब कलंक, आलोचना करना। हुच्च, तुच्छ, महत्वहीन। इनफिडल का मतलब भी बताएं नास्तिक या फिर बेवफा। द एनिमल्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, एक एनिमल्स जानवर जो कोई खास क्षेत्र में पाया जाता है। पर्टिकुलर का मतलब होता है कोई खास क्षेत्र। तो इसका मतलब है कि आंसर होगा इसका, सबसे पहले आंसर नहीं, आगे चलते हैं ऑप्शन से कि क्या नहीं होगा। तो ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, फूल उल जो खिलता है ना, आहा, ब्लॉसम, ब्लॉसम, है ना। तो ब्लॉसम का मतलब क्या होता है? खिलना। तो आप लिख लें, इसका मतलब खिलना होता है। फाइलम, फाइलम का मतलब होता है जाति, कोई भी जाति हो गया, कोई भी नस्ल हो गया, उसको बोलते हैं फाइलम। लिख दे, नस्ल, जाति या नस्ल को बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं उसको? फाइलम। अब यहां बच्चा फ्लोरा, ये इसका होता है खिलना, लिख लें आप। एक है फ्लोरा और एक है फाउना, ये दोनों बड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद जिंदगी में कंफ्यूज नहीं करेगा। ये फाउना होता है जो जानवर खास क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये फ्लोरा होता है जो खास क्षेत्र में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अच्छा, पेड़ पौधे में क्या खिलता है? फूल। फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर। फ्लावर, फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा, कुछ तो वर्ड मिल रहा है राइमिंग जैसा, मिल रहा है ना, फ्लोरा, फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा। तो फ्लावर फूल है यानी पेड़ पौधा है, तो इसका मतलब जो पाया जाएगा वो पेड़ पौधा है, जो खास क्षेत्र में पाए जाते हैं पेड़ पौधे, उसको फ्लोरा। तो बच गया, छूट गया फाउना। तो फाउना हो गया हमारा क्या? ये जानवर जो पाए जाते हो, ठीक है, जो खास क्षेत्र में। तो फाउना इसका हो जाएगा आंसर। जो पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है उसको बोलते हैं फाउना, और पेड़ पौधा जो पाया जाता है उसको बोलते हैं फ्लोरा। तो आप लिख लें, खास क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे फ्लोरा, खास क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु फाउना। तो फ्लोरा फ्लावर से याद रख लेंगे। अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही वाज, मतलब एक पर्सन, मतलब जो उसके पास था उससे वो कभी जिंदगी में खुश ना रहे, उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले देख लेते होता क्या है ऑप्शन, क्या होगा? जो मेरे पास सब कलम है, व्हाइट बोर्ड है, फिर भी हम निनिया रहे हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं ऐसे। अरे जिसके पास ये भी नहीं वो भी तो पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास सब कुछ है, मतलब है भी
तभी हम खुश नहीं, अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही वाज, ठीक है, जो भी उसके पास था कभी खुश नहीं रहता है। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर ऑप्शन छाटे तो मेलिएबल का मतलब होता है लचीला, आलोचना करना या फिर लचीला, है ना। तो आप लिख ले मेलेबल का मतलब आलोचना या लचीला, ठीक। माइजर का मतलब कंजूस, तो आप जानते होंगे माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, लचीला या फिर आलोचना। हेरेसी का मतलब होता है कही सुनी बातें। अच्छा, सुनना का एक याद रखते हैं हेरेसी को ट्रिक से, जैसे सुनना का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हियर। सुनना को हियर बोलते हैं, तो हियर तो हियर तो लिखा है कि हियर, हले हमरे खाली राइमिंग वर्ड पकड़ना है, हियर हिरेसी, हियर हिरेसी मतलब कही सुनी बातें हैं, खाली सुने हैं। तो इसका आंसर होगा मेल कंटेंट। और मेल कंटेंट का मतलब होता है, मेल कंटेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो अपने आप से हमेशा क्या हो, संतुष्ट ना हो, नाराज हो। कंटेंट, कंटेंटमेंट मतलब होता है ना संतुष्ट, तो मेल कंटेंटमेंट गलत हो गया, नहीं है संतुष्ट। आगे, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, उसका इंग्लिश क्या होता है। सबसे पहले स्केलेट अगर देखें तो इसका मतलब होता है बढ़ाना। स्केलेट का मतलब आप लिख लें कि स्केलेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना तो सब लिखा हुआ मिलेगा, फिगर सहित, ट्रिक सहित। लेकिन अभी कुछ मजबूरी है तो ऐसे ही जी रहे हैं, ठीक है। तो स्केलेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इंट्रिकेट का मतलब अब आप लिख लें, स्केलेट मतलब बढ़ाना। इंट्रिकेट मतलब पेचीदा, जटिल। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, पेचीदा या जटिल, ठीक है। इंट्रिकेट ऐसे याद रखते हैं। इंट्रीकैट, कैट मतलब बिलाय, बिलार होता है ना कैट। एंट्री, एंट्री मारा, ये एंट्री कैसे मार दिया यार, कैट साला बड़ा जटिल समस्या है, इसको निकालो यार, बड़ा जटिल समस्या है। एंट्री कैट, एंट्री कैसे मारा कैट, बड़ा जटिल समस्या यार, निकालो इसको। एंट्री कैट मतलब जटिल, ठीक। अब सिंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकना, झलकना, चमकना। तो सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग का मतलब चमकना, झलकना, ये सब होता है, ठीक है। तो सिंटिलेटिंग मतलब लिख लें आप, चमकना। ग्लिटरिंग शॉप होता है ना, चमकता हुआ दुकान, वही सिंटिलेटिंग, चमकना। तो इसका आंसर होगा स्टैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खुश हो। ऐसे भी हम लोग सबसे ज्यादा खुश किस सब्जेक्ट में न बोलता है, जिसका स्टैटिक बहुत मजबूत होता है। सब्जेक्ट है ना स्टैटिक, जिसका बहुत मजबूत है वो तो बहुत खुश रहेगा। रिसाला अब तो सीजीएल मेंस में स्टैटिक भी पूछ तो वो तो बहुत खुश हो जाएगा ना। तो स्टैटिक बहुत खुश होना, स्केलेट बढ़ाना, इंट्रिकेट जटिल, पेचीदा। अच्छा, इसको याद रखते हैं ऐसे, स्केलेट होता है ना सीढ़ी चढ़ेला, क्या बोलते हैं उसको, एक्सीलेट। ऐसे भी एक्सीलेटर याद रखना, एक्सीलेटर, एक्सेलेट, एक्सीलेटर बढ़ाते हैं ना, तो स्केलेट। इंट्रिकेट तो हो गया, इंटरकेट कर गया बड़े जटिल समस्या, सेंटिलेटिक चमकना। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी के बारे में हमेशा जो मतलब कुल मिलाकर हमेशा निराश रहता, डार्क साइड। जैसे अभी अभी जैसे मान लेते हैं उसके खाने के लिए चावल है, सब्जी है, लेकिन वो ये सोच रहा यार हमारे पास चावल है, सब्जी है, सलाद आदमी मार लेते हैं, पिज्जा गर्गर गर्गर बर्गर, गर्गर कर ले कभी खेले ना ये दोस्त, है ना। बर्गर, साला गर्गर कर ले, बर्गर, पिज्जा, बर्गर, और कोई मामूज, ये सब खा रहा है, सॉरी मोमोज, मोमोज, मामूज कर ले, मोमोज। तो ये सब खा रहा है, ठीक। और जब ये सब खा रहा है, अब खा रहा है, चावल है, दाल है, भात है, पापड़ है, से कोई दिक्कत नहीं। अरे साला अगला आदमी देख यार पानी भात खा रहा है, ठीक, तोरा तो दाल भात मिल रहा, तो वो ऐसा अपना डार्क साइड खाली देखता है। वो मामूज खा रहा है, वो बर्गर बर्गर खा रहा है, वो जो भी खा रहा है, ठीक है। तो डार्क साइड जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो एक होता है पेसिमिस्ट, एक तो ऑप्टिमिस्ट। एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है पेसिमिस्ट। तो अगर ऑप्टिमिस्ट बोल रहे हैं ओ आ, ओ आ, ओ आ, ऑप्टिमिस्ट आ, आशावादी। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। ओ आ, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ओ आ, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, जो हमेशा निराश रहे उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। आगे देख लेते क्या, एक्सट्रोवर्ट मतलब जो ज्यादा बोलता हो। एक्सट्रोवर्ट, भट का मतलब होता है बोलना, और एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा बोल देना। अगर वही चीज अगर इंट्रो लगा रहता, INTRO, तो इंट्रोवर्ट का मतलब कम बोलना, इंटर मतलब अंदर आ गया, मुंह के भीतर थूक दिए, है ना। जैसे बोले रे तोर ना, मुंह के अंदर थूक दिए। तो गाली देने जा रहे थे तो बप्पा का खिया, तो इंट्रोवर्ट चुपलाप लगा दिए थे, इंटर कर दिए इंट्रोवर्ट। एक्स्ट्रा मतलब बोल दिए, तो एक्सट्रोवर्ट। लिबर्टाइन का मतलब अनैतिक, लिबर्टाइन का मतलब अनैतिक, लिबर्टाइन मतलब अनैतिक। और अनार्चिस्ट मतलब अराजकवादी, मतलब
जो ईश्वर उश्वर पर भरोसा ना करते उसको बोलते हैं एनार्चिस्ट। तो लिख ले आप, इसका होता है अराजकवादी, इसका होता है अनैतिक, एक्सट्रोवर्ट ज्यादा बोलने वाला, पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको नहीं पढ़ सकते, है ना। और जब नहीं पढ़ सकते तो हाँ, जब नहीं पढ़ सकते तो क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है समझने लायक। तभी तो पैसेज बनाए थे, सीजीएल मेंस में लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है, आपको बनाना है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, मतलब समझने लायक पैसेज है। अब हम ही ना समझे थे, हम लोग का गलती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होता है, मतलब समझने लायक होता है, इसलिए लिखा रहता है कॉम्प्रिहेंसिव। आगे डेसिफर का मतलब होता है स्पष्ट कुछ निकालना, है ना। डेसिफर फाड़ फाड़ के देखो सही हो कि ना। देसी लोग ऐसे नहीं करता है ना, देसी लोग फाड़ फाड़ के देखता है। देखिए रे, कॉपी ले लेना, पहले अगर बचपन में कॉपी उपी लेते थे तो पन्ना चेक कर लिए पेज कि ककर मजबूत है, ऐसे पन्ना खड़ा करते थे, अब मारते थे जो से टक, तो जिसका फट जाता था कहते रहे साला ठाक दल को कॉपी में, और जिसका नहीं फटता था बेटा बड़ी मजबूत दल करे, है ना। तो उसको बोलते थे देसी लोग हम लोग हैं। और फाड़ फाड़ देखते थे, मतलब स्पष्ट चीज को देखते एकदम सही परख रखते थे उसका। तो देसी फर का मतलब होता है सही परख रखना, स्पष्ट परख। करप्ट का मतलब तो भ्रष्ट, करप्शन, भ्रष्ट। और इलिजिबल का मतलब होता है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो पढ़ ना सके। ठीक, आगे। अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द कैप्टिविटी और हिज हाइडिंग, मतलब जो चालाकी से भाग गया हो, और जो भाग जाता है हम लोग उसको ठेठिया में भगौड़ा कहते हैं, ये भगौड़ा। और जो खाली अपना मौगी का सुनता है उसको मऊगा, जो अपना कन्हैया खाली सुने उसको मऊगा, जो भाग गया उसको भौगा, भगौड़ा। ठीक है। तो अ पर्सन हु एस्केप्ड मतलब बच के निकल गया फ्रॉम कैप्टिविटी, चालाकी से, और इज इन हाइडिंग, और क्या हुआ, छुपा, कहीं भी छुपा है, तो उसको बोलते हैं भगौड़ा। और भगौड़ा को बोलते हैं फगिटिव। भगौड़ा को क्या बोलते हैं, फगिटिव। फगिटिव का मतलब होता है भगौड़ा। अब पहला ऑप्शन फैंटिक। फैंटिक का मतलब होता है ट्रिमेंडस, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फैंटिक, फैंटिक का मतलब शानदार, एलिगेंट भी होता है इसका, है ना। शानदार, एलिगेंट, ट्रिमेंडस, फैंटिक। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा व्यक्ति, जो तुरते एकदम गुस्सा जाए, है ना। जैसे एक कटी जा रहा है एकदम मस्त तैयार उयार होकर के जा रहा है, एक कटी अगर सटो चलो, मरवंतर भोजेगा अक्षय में, छोड़ भी तू, ऐसे करके तू तो काहे ले, बोलता है तू बहुत जल्दी फायर हो जाता है यार, क्या बात है, बोलता है देखो हम फास्ट रखे हैं। बोला फास्ट तो हम भी है, अबे तू एक दिन है ना, हम 10 दिन से ही है। फास्ट 10, फास्टिडस, फास्ट 10, फास्टिडस, फास्ट 10, फास्टिडियस, फास्ट 10, फास्टिडियस। तो जब फास्ट 10 दिन से था तो तुनक मिजाजी हो गया, चिड़चिड़ा गया। अब बचा फार्स। फार्स का मतलब होता है तमाशा, मजाक बना देना किसी का, ठीक है। फार्स, तमाशा, मजाक। तो हो गया फैंटिक, फार्स मतलब तमाशा नहीं होता है। जैसे अभी मान लेते हैं कि ककरोठिन लड़ा हो लो, पातर दुबार आदमी, सुखल आदमी, और एक मस्त आदमी हट्टा कट्टा आदमी से लड़ा होगा, एकदम सट और फार का आन बे देख लो, जैसे ऐसे कर लो, 4 गो हड्डी बाहर झांक लो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, तमाशा ही तो लगा ला, फाड़ दिया, फार्स, फार्स, फार, तो फाड़ दिया, इसका मतलब क्या है, तमाशा ही तो लगा रहा है। तो फैंटिक मतलब हो गया क्या, शानदार, फगेटिव भगौड़ा, फार्स मतलब तमाशा, और फेस्टिवल तुरंत मिजाजी। अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, प्लेसेस, थिंग, इटीसी, मतलब जो अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, मतलब अधिकतर लोग इससे क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है ना। बहुत ज्यादा लोग जब अफेक्ट हो जाता है तो परते का मतलब होता है संबंधित होना, परते मतलब संबंधित, आप लिख ले, परटेन का मतलब संबंधित, परटेन का मतलब संबंधित। पर्टिकुलर अभी बोले ना कि यहाँ क्या लिखा है कि कोई खास रीजन में पाया, तो पर्टिकुलर नहीं बोलते हैं कि पर्टिकुलर लोगों को बुलाया गया, मतलब खास लोगों को बुलाया गया, स्पेशल। तो पर्टिकुलर का मतलब तो खास होता है, लेकिन यहाँ खास तो है नहीं, ऑल और मोस्ट पीपल का बात किया है, यहाँ कोई खास का तो बात नहीं है, सभी लोगों का बात है, तो ये पर्टिकुलर कट गया। परटे मतलब संबंधित, ये भी कट गया। अब उसके बाद है, तो इसका आंसर होगा जनरल। नहीं बोलता अरे यार हम लोग जनरल आदमी साला कहाँ जाए, तो वही है जनरल, मतलब मोस्ट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स। उसके बाद है जेनर। जेनर का मतलब होता है संगीत की शैलियां, संगीत की शैलियां। संगीत की शैलियां को बोलते हैं जेनर, ठीक है। तो पर्टिकुलर हो गया, कोई खास होता है, लेकिन यहाँ ऑल सबका बात किया है तो यहाँ होगा नहीं। परते मतलब संबंधित होता है, परटेन, तो ये भी पृथ्वी का परत जो है, भूपर पट्टी, क्रस्ट, मेंटल कोर, सब परत क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, तो परतें सब संबंधित है। जनरल तो हम लोग हो गए आम आदमी,
तो अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, है ना, प्लेसेस, थिंग्स। और जेनर का मतलब संगीत की शैलियाँ, जने जने जी भी उन्हें संगीत ही मिलेगा, तो जेनर, जेनर, जेनर यानी जेनर का मतलब संगीत की शैलियाँ। तो ये था वन वर्ड। आप देखेंगे कि ये जो वन वर्ड है वो हम बहुत हद तक कोशिश की है कि ट्रिक से याद कर लें, और सब हाल फिलहाल का ही पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि याद हुआ होगा। ठीक है, तो अगर ठीक लगा तो कंटिन्यू रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।